अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे LLB पार्ट 3। हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और हमारा जो टॉपिक है उसका हम लेजिस्लेशन। ये टॉपिक आप लोग पार्ट 1 में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको मतलब आइडिया होगा इस बारे में कि लेजिस्लेशन क्या होती है। मतलब वहाँ पे हमने इतना डिटेल में इस चीज़ को नहीं पढ़ा था। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे प्रेसिडेंट के साथ और अदर जो साइंसेज हैं, अदर जो हमारे मोड ऑफ लेजिस्लेशन है उसके साथ। अब अगर हम बात करें लेजिस्लेशन की, द टर्म लेजिस्लेशन इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मींस लेजिस। ठीक है, लेजिस वर्ड से वो निकला है जिसका मतलब है लॉ, और लेटम जिसका मतलब है मेक। मतलब लेजिस्लेशन मीन द मेकिंग ऑफ लॉ एंड सेटिंग ऑफ लॉ। सेटिंग और मेकिंग ऑफ लॉ को अगर हम लेजिस्लेशन कहते हैं, लेजिस्लेशन इज यूज टू इंक्लूड ऑल मेथड्स। ठीक है, ऑल मेथड्स ऑफ लॉ मेकिंग। अब अगर हम लोग ऑल सब वैसे ही एक ओवरऑल एक लेजिस्लेशन को देखें तो ऑल जितने भी मेथड्स होते हैं लॉ बनाने के उसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं। बट अगर रिस्ट्रिक्टेड सेंस में अगर हम देखें, ठीक है, लेजिस्लेशन अमंग ऑल द सोर्सेज, ठीक है, और द लॉ। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सेंस में सिर्फ एक लेजिस्लेशन सिर्फ होती है जो लॉ मेकिंग करती है। सॉवरन सोर्स जो होती है, सॉवरन सोर्स की तरफ से जो लॉ मेकिंग होती है इसको हम लेजिस्लेशन। इट हैज़ ऑल पावर्स एनहेंसिंग एनेक्टिंग लॉज एंड रिपीलिंग ऑल लॉज। ठीक है, ये लॉज को एनेक्ट भी कर सकती है और रिपील भी कर सकती है। अगर हम उसके बाद दोबारा उसके बाद आगे हम डेफिनेशंस की अगर हम देखें, सॉल्मन ने डेफिनेशन की है लॉ लेजिस्लेशन इज अ सोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन क्या, एक सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट ऑफ इन डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स। तो वो क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं लीगल रूल्स की बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसकी करती है। इसके बाद अगर ऑस्टिन की हम लोग डेफिनेशन की बात करें, देयर कैन बी नो लॉ विदाउट लेजिस्लेटिव। ऑस्टिन कहता है कि कोई भी लॉ नहीं बन सकता जब तक कोई लेजिस्लेशन एक्ट नहीं होगा। लेजिस्लेशन एक्ट करेगी तो उसके बाद। उसके बाद हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन पे हम लोग बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होती है, व्हेन द लॉज आर डायरेक्टली इनेक्टेड बाय द सॉवरन अथॉरिटी। जब लॉज डायरेक्टली इनेक्टेड होते हैं किससे, सॉवरन अथॉरिटी से, तो वो हम लोग सुप्रीम, इट इज कंसिडर्ड ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेशन। ये हम लोग इससे सुप्रीम लेजिस्लेशन। वन ऑफ द फीचर ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेशन इज दैट नो अदर अथॉरिटी एक्सेप्ट द सॉवरन इट कैन कंट्रोल एंड चेक। ठीक है, अब कोई भी ऐसी कोई लेजिस्लेशन अथॉरिटी नहीं होती जब सुप्रीम अथॉरिटी। अब जो पार्लियामेंट ने हमारे लॉज बनाए हैं, ठीक है, उस पर कोई भी बंदा, कोई भी दूसरी पार्टी तो नहीं है जो उसको कोई कर सके। वो सॉवरन वही है, ठीक है, पार्लियामेंट्री, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सॉवरन में पार्लियामेंट्री होती है। किंग वाले में किंग होता है, मोनार्की में किंग होता है। और अगर हम लोग बात करें प्रेसिडेंशियल की तो प्रेसिडेंट वगैरह होता है इससे। तो लॉज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉल इन दिस कैटेगरी। जो लॉज इनेक्ट करती है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। एज द पार्लियामेंट इज कंसीडर्ड एज सॉवरन। ठीक है, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जैसे लॉज बनाए, अब यहाँ पे पार्लियामेंट सॉवरन है ब्रिटिश में। अगर हम सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात करें, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इन विच द मेड बाय एन अथॉरिटी एनी अथॉरिटी विच इज सब ऑर्डिनेट सुप्रीम और सॉवरन। ये एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो सुप्रीम लेजिस्लेशन की, सुप्रीम सॉवरन अथॉरिटी की सब ऑर्डिनेट होती है। अब जैसे हम लोग देखें, इट इज इनेक्टेड अंडर द डेलीगेटेड अथॉरिटी ऑफ सॉवरन। ठीक है, ये डेलीगेटेड अथॉरिटी जो सॉवरन होता है उसने इसे अथॉरिटी दी होती है, डेलीगेट किया होता है। द वैलिडिटी ऑफ सच लेजिस्लेशन डिपेंड्स ऑन द सॉवरन अथॉरिटी। ये वैलिडिटी आप उसको, जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है, सुप्रीम जो सॉवरन होगी वो उसको इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग अगली बात, अब हम अगली इसके आगे टाइप्स देखेंगे कि किस किस तरफ अदर सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले म्यूनसिपल लेजिस्लेशन होती है। म्यूनसिपल अथॉरिटीज गिवन बाय लिमिटेड पावर्स। ठीक है, जो लिमिटेड पावर्स दी जाती हैं गवर्नमेंट लोग होते हैं, जैसे लाहौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगी, मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगी, जैसे ये जो कॉर्पोरेशन होती है, म्यूनसिपल कमेटीज वगैरह होती हैं, ये जो अपने लॉज बनाती हैं। ठीक है, ये लॉज हो गए। एग्जेक्टिव होता है पावर, डेलीगेटिव एग्जेक्टिव। ठीक है, एग्जेक्टिव पार्लियामेंट एग्जेक्टिव को देती है। एग्जेक्टिव जैसे जो हमारे प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट में डेलीगेट पड़ती है पावर, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो अपने जो लॉज, अपने जैसे मिनिस्ट्री कैसे चलेगी, ये जो लॉज बनाते हैं ये एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन में आते हैं। कॉलोनियल लेजिस्लेशन में, कॉलोनियल लेजिस्लेशन द नेशन विच आर नॉट एन ऑटोनमस। ठीक है, वो ऑटोनमस नहीं होते, जो वो नेचर जिनको ऑटोनमी नहीं होती। एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर स्टेट, जो अदर स्टेट के कंट्रोल में, जैसे कि इंडिया राज रह चुका है ब्रिटिश की। ठीक है, नो सुप्रीम कैपेसिटी मेक द ऑल। ठीक है, उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं होती उसके बनाने की। ठीक है, सच कंट्रीज आर कॉलोनीज अदर स्टेट्स। ठीक है, अदर स्टेट्स होती हैं, द लॉज मेड बाय देम आर कॉल्ड कॉलोनियल। अब देखें ना, लेजिस्लेशन जैसे इंडिया रह चुका है, ठीक है, इंडिया में अब जो लॉज बनते थे, ठीक है, वो सब ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में कॉलोनियल लेजिस्लेशन उन्हें कहते थे। वो हालांकि वो था उसके ब्रिटिश के साथ ही, और ब्रिटिश जो थी वहाँ पे सुप्रीम लेजिस्लेशन होती थी। ऑटोनमस लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें, सम टाइम स्टेट अलाउज अ प्राइवेट पर्सन। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ काउंसिल वगैरह को जो देते हैं, लॉर्ड मेड बाय पंजाब बार काउंसिल हो गया, और पाकिस्तान बार काउंसिल हो गया, पंजाब बार काउंसिल जो लॉज बनाती है उसको कह सकते हैं जुडिशियल लेजिस्लेशन। जुडिशियल लेजिस्लेशन को ज़रा समझिएगा आप लोग। जुडिशरी इज गिवन द पावर टू मेक सर्टेन लॉज रूल्स एंड, अब जो इनकी सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। इसमें अब जुडिशियल रिव्यू वाला चक्कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें आप जैसे लाहौर हाई कोर्ट रूल्स हैं, जैसे लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स हैं कि जजेस कैसे आएंगे, क्या क्या टाइमिंग आएंगे, कब कब छुट्टियां होंगी, कब कब इजाज़त लगेंगी, कौन सी अदालत कहाँ बैठेगी, ये वाले रूल्स, ये वाले हैं ना, ये जो रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये जुडिशियल लेजिस्लेशन इन्हें कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग अब देखेंगे, अच्छा, अब आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एडवांटेज ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, लेजिस्लेशन सुपीरियर दैन प्रेसिडेंट, आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, ये तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब
देखें इसको आप लोग किस तरह लेंगे, एडवांटेजेस में भी ले सकते हैं, ठीक है, लेजिस्लेशन सुपीरियर दैन प्रेसिडेंट, ठीक है, ये अगर आ जाता है तो हम इसको भी इस तरह भी इसको आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन, इस तरह अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको मोल्ड करके इस तरह आपने कर देना, एब्रोगेटिव पावर, ठीक है। अगर आप आपके सिर्फ आ जाती है एडवांटेजेस भी आ जाते हैं तो आप उसमें भी अगर इस तरह करके लिखेंगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेजिस्लेशन कैन बी मेक रिपील एंड एब्रोगेट द एनी लॉ, ठीक है, लेजिस्लेशन किसी लॉ को रिपील कर सकती है, चेंज कर सकती है। इट कैन आल्सो एब्रोगेट द प्रेसिडेंट, ठीक है, जो प्रेसिडेंट जो जजेस ने बनाई होती हैं, जो जजेस ने प्रेसिडेंट बनाई होती हैं उनको भी रिपील कर सकती है किसी भी लॉ बनाने से। अदर सोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट, अब प्रेसिडेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, कोई भी जो लॉ ऑफ लैंड है उसको एब्रोगेट नहीं कर सकती, ठीक है। इसको ये इसकी होगी। एक्सेसिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, लॉ मेड बाय द लेजिस्लेशन इजीली एक्सेसिबल, ठीक है, एक्सेसिबल है, लोग एक्सेसिबल है, कोडिफाइड है। हमारे पास देखें एक बुक्स में लिखा है, जैसे पाकिस्तान पिनल कोड में, हमारे पास सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में, हमारे पास सिंपली लिखा हुआ है कि लॉ है क्या, वहाँ पे एक्सेसिबल है, लोगों को एक्सेसिबल है, कॉमन मैन कैन इजीली एक्सेस। अब आप अगर देखें किसी अब कॉमन मैन है, ठीक है, अब आप उसको बताएं कि यार 376 का इस बंदे पे एफआईआर हुई है, ठीक है, वो 376 को जाके खोलेगा, अच्छा कहेगा यार 376 में अच्छा ये रेप की है, ये है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें एक्सेस एंड रेलिवेंट स्टैट्यूटरी लॉ, ठीक है, एक्सेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब उसकी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक वो रेलिवेंट पे पहुंच जाएगा। अब अगर आप उसे कहें कि यार अच्छा इस बंदे पे जी रेप का पर्चा हुआ है तो उसमें प्रेसिडेंट्स हैं, वो कितनी प्रेसिडेंट्स ढूंढेगा यार, इस कितने सर्कमस्टांस पे कितनी प्रेसिडेंट ढूंढेगा, उसको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट लॉ कैन नॉट इजीली एक्सेसिबल बिकॉज देर आर नंबर ऑफ जजमेंट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ जजमेंट्स होंगी, उस ये 376 के ऊपर ही जजमेंट्स होंगी, जजेस की इंतहा की जजमेंट्स होंगी, वी आर द इनकन्सिस्टेंट विद ईच अदर, वो लोगों से एक दूसरे इनकन्सिस्टेंट भी होंगी, कुछ कोई और कुछ कह रही होगी, कुछ सर्कमस्टांसेस कह रहे होंगे नहीं इसमें ये हुआ इसमें ये हुआ, तो वो मतलब बंदे कन्फ्यूज़ हो जाता है। डिफरेंट इनकन्सिस्टेंट, ठीक है, डिफरेंट डिसीजन आर प्रेसिडेंट, ठीक है, एक लॉ के ऊपर डिफरेंट होते हैं सेम लॉ के ऊपर। अब यहाँ पे अब तीसरी जो इसकी है बल्क रिड्यूस, द लेजिस्लेटिव लॉ इज बल्क ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ कैन बी रिड्यूस। अब देखें एक लॉ के अंदर, ठीक है, अब आप कत्ल अहमद को ही आप देख लेते हैं, ठीक है, उसमें जहाँ 302 अगर आप देख लेते हैं, 302 के अंदर ही पूरी एक फिलोसफी है कि कौन बंदा क्या करेगा क्या होगा, तो उसके अंदर एक पूरी एक फिलोसफी है कि बिल्कुल एक बल्क जो है इतना बड़ा बल्क है वो उस बल्क को रिड्यूस कर दिया गया। स्कैटर प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंदर इतने जो प्रिंसिपल्स हैं उसको कंसोलिडेट करके लेजिस्लेशन में रखा गया। प्रेसिडेंट जो है ना, वेयर एज प्रेसिडेंट की कन्फ्लिक्टिंग है, प्रेसिडेंट अब 302 पे इतनी प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, एंड इज इन द फॉर्म ऑफ बल्क, बल्क के तौर पे कंट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे कंट्राडिक्टरी भी हैं, ठीक है। सर्टेनिटी की अगर बात करें, जनरल लेजिस्लेशन इज वेरी मच सर्टेन क्लियर एंड सिस्टमैटिक लॉजिकली अरेंज। अब लॉजिकली अरेंज्ड है, एक तसलसल आ रहा है उसमें, हमें पता चल रहा है जी सर्टेन है। अब पता है जी कत्ल आ रहा है, कत्ल के बाद कत्ल की पनिशमेंट आ रही है, अच्छा किसास, अच्छा पनिशमेंट क्या होगी, किसास हो गया, अच्छा किसास के बाद अच्छा किसास अगर पनिशमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई ताज़ीरा आ जाएगी, ताज़ीरा एग्जीक्यूट नहीं थी, मतलब एक तसलसल आ रहा है उसमें, पता चल रहा है कि किस किस तरह, ठीक है। प्रेसिडेंट में इस तरह नहीं होता, प्रेसिडेंट सारी अनसर्टेन है, ठीक है, अब कोई पता नहीं है कौन सी प्रेसिडेंट कहाँ पे है। देयर आर मैनी फैक्टर्स फेवरिंग द अगेंस्ट अ सिंगल लॉ, ठीक है, एक ही सिंगल लॉ के पीछे कितने कितने पता नहीं उसमें वहाँ पे हैं, कोई समझ नहीं। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द लॉ, ठीक है, जनरली लेजिस्लेशन जो है ना वो लेजिस्लेटर जो होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हमारे लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, ठीक है, वोट के थ्रू उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पब्लिक और पीपल के, ठीक है। दे मेड, उसमें क्या होता है, दे मेड लॉज अकॉर्डिंग टू विल एंड नीड ऑफ पीपल, वो लोगों की विल और नीड के मुताबिक, ठीक है। पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोग डेमोक्रेटिक तो नहीं होते, जजेस जो है वो लोगों की तरफ से इलेक्ट नहीं होते, वो 4-5 लोग होते हैं या 7 लोग होते हैं, जितना का बेंच होता है वो उन लोगों का मतलब का फैसला होता है, वो लोगों का फैसला नहीं होता। पर हालांकि लेजिस्लेशन को समझा जाता है कि वो लोगों का फैसला है। फार्मूलेटेड इन एडवांस अगर हम लोग बात करेंगे ना, लेजिस्लेशन जो है ना ऑलरेडी ड्राफ्टेड होती है, लेजिस्लेशन पहले ड्राफ्टेड होती है, ठीक है, पहले से सर्कमस्टांसिस को लेके बताया जाता था कि यार अच्छा ये प्री डिक्लेयर कर दिया जाता है बिफोर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस से पहले ही बता दिया जाता था कि अगर यार किसी ने ये ऑफेंस किया तो उसको ये सजा मिलेगी। लेजिस्लेचर प्रेडिक्ट इन एडवांस ऑल पॉसिबिलिटीज, जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो प्रेडिक्ट कर लेती हैं। अब अगर हम वेयर एज प्रेसिडेंट की अगर बात करें, प्रेसिडेंट प्री डिक्लेयर नहीं होती, ठीक है, जजेस हैव टू वेट सर्टेन, जजेस वेट करते हैं कि यार सर्टेन को डिस्प्यूट हो, कोई हमारे पास आए तो हम उस पर लॉ बनाए, टू अराइज बिफोर द फार्मूलेट न्यू फिलोसफी ऑफ लॉ, वो फिलोसफी ऑफ लॉ न्यू फिलोसफी तब ऐसे बनाते हैं। जनरल इन एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन जो लेजिस्लेशन की है वो जनरल है। अब आप पे भी लेजिस्लेशन की अगर है, ठीक है, और मेरे पे भी है, ठीक है। अब लेजिस्लेशन जो है वो आप 302 आप पे भी लगता है, मुझ पे भी लगता है, 302 को मैंने ही फॉलो करना है, आपने भी करना है। पर अगर आपने कल कत्ल कर लिया, आपके सर्कमस्टांसेस और थे, मेरे सर्कमस्टांसेस और थे, प्रेसिडेंट मेरे पे और लगेगी, आप पे और लगेगी, ठीक है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट आर डन इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पे प्रेसिडेंट करती है, प्रेसिडेंट इज नॉट इन जनरल, सब पे अप्लाई नहीं होती, और जो पार्टीज होती हैं उन पे अप्लाई होती है।
अब यहाँ पे इनिशिएटिंग चेंज, वेयर एवर देयर इज अ चेंज इन सोसाइटी द सच सोशल मॉरल वैल्यूज चेंज वेयर एज अडॉप्ट न्यू चेंजेस थ्रू द। अब जो भी नई लेजिस्लेशन आएगी हम साथ साथ उसको करते जाते हैं, मेन्यू करते जाते हैं, नए नए लॉज बनते जाते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अडॉप्ट टू टेक सोशल चेंज। अब प्रेसिडेंट इतनी पुरानी प्रेसिडेंट्स बनी हुई है, कोई नया सोशल चेंज अब आ रहा है उसमें नहीं पता, दे कांट मेक लॉज, ठीक है, नए लॉज के मुताबिक उनके यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब ये इनके तकरीबन 8 हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए और प्रेसिडेंट के। अब इसी तरह अगर ये प्रेसिडेंट में अगर आप लेना चाहे डिसएडवांटेज के तौर पर लेना चाहे, प्रेसिडेंट के डिसएडवांटेज भी हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे लेजिस्लेशन की अगर हम लोग देखें, अब लेजिस्लेशन हम डिसएडवांटेज देखेंगे। अब ये जो डिसएडवांटेज हैं प्रेसिडेंट के एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, या ठीक है, और ये जो है क्रिटिसिज्म भी आ सकता है, नेगेटिव एस्पेक्ट आ सकता है, आर्गूमेंट अगेंस्ट लेजिस्लेशन आ सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को जिस तरह भी आप इसको मोल्ड करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको आप अगर प्रेसिडेंट में, आप पिछला जो हमने एडवांटेज डिस्कस की उसको अगर प्रेसिडेंट को लेना चाहते हैं इस तरह एज अ, मतलब उसमें डिसएडवांटेज ऑफ प्रेसिडेंट्स लिखना चाहते हैं तो वो भी इसमें भी आ जाएगी, एडवांटेज ऑफ लेजिस्लेशन में भी आ जाएगी, दोनों का कंपेरिजन आ जाता है तब भी आ जाएगी। तो ये सारा कुछ था। नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट ऑल अनसीन इंसेशन। अब सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि अब देखें हर बंदे को तो नहीं पता ना कि अब जो लेजिस्लेटर हैं वो सारे फ्लॉज कहीं ना कहीं रह जाता है, वो हर पॉसिबिलिटी तो नहीं बता सकते। अच्छा इसने ऐसे किया तो फिर ऐसा होगा, इसने ऐसे, अब कोई ना कोई फ्लॉज रह जाएंगे इसमें, सारे फ्लॉज नहीं कंप्लीट होते। कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। अब जो लेजिस्लेशन है ना उसकी लैंग्वेज जो है आपको पता है कॉमन मैन के लिए समझना मुश्किल है, उसमें एक बहुत तरह की मुश्किल लैंग्वेज उसमें यूज़ की जाती है, ठीक है, और हाईली टेक्निकल होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड, अनटिल और अनलेस द कोर्ट डज नॉट इंटरप्रेट, तब तक जब तक कोर्ट उसे इंटरप्रेट ना कर ले। देयर आर नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ठीक है, एक ही लॉ के ऊपर काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशन होती हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द लैंग्वेज और द स्टैट्यूटरी लॉ इज कॉमन मैन, ठीक है, कॉमन मैन उसे नहीं समझ सकता। वो आपको देखें कि यार एक दो वकील हैं, ठीक है, एक किसी तरह इंटरप्रेट कर रहा है उसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है, वो उसी चीज़ को एक तरह इंटरप्रेट कर रहा है, दूसरा जो है वो दूसरी तरह इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। तो अब वो देखें कि एक ही चीज़ को दोनों तरह अलग अलग दो इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। अब एक ये शेल और मे में फ़र्क आ जाता है, मे और शेल कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है, लॉ के अंदर ये बहुत सारा एक पूरी फिलॉसफी है के अंदर, लॉ के अंदर। लेजिस्लेटिव लॉ अगर हम लोग देखें ना ऑलवेज बिहाइंड, अब सोसाइटी चेंज होती रहती है। अब कब के पुराने लॉज, अब देखें पीपीसी हमारे ना 1860 की पीपीसी बनी है वो आज इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो पीपीसी का जो हमारा लॉ है, सीपीसी भी इस तरह ही है, सोसाइटी विच डज नॉट अप्लाई। अब हमारी जो नई सोसाइटी है उसमें नए तरह के हैं, ठीक है, अब उसमें हो गए हैं चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे साइबर क्राइम्स की हो रही हैं, पर एक बना तो हमारा बहुत पुराना हुआ है ना, तो इसलिए इसको बिहाइंड रखा गया। लेजिस्लेटिव लॉ इज मिस यूज्ड। अच्छा, इसमें कुछ ना मिस यूज इस तरह हो सकता है कि एलीट पीपल जो होते हैं ना, आप देखें, इट इज़ बिकॉज द लेजिस्लेटिव लॉ इज अनक्लियर, उसमें कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ वो अनक्लियर है, इसी वजह से लोग उसे अपनी तरह से, जो एलीट क्लास होती है अपनी तरह से मोल्ड करती है। कोई अच्छा सा वकील ने कर लिया, उसको मोल्ड करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, और अपनी फेवर में ले जाएंगे उसी के लॉ को मोल्ड करके। इसी तरह लॉ को कॉम्प्लेक्स रखा गया है, उसके अंदर एम्बिग्यूटी रखी गई है, इनजस्टिस होने का इसमें खतरा होता है कि इनजस्टिस भी हो सकता है लेजिस्लेटिव लॉ से। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे कोई अमेंडमेंट अगर हमें करनी है, आप देखें किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में कितना मुश्किल होता है लेजिस्लेटिव लॉ को अमेंड करना। 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है पार्लियामेंट की, उसमें फिर अमेंडमेंट करना कितना मुश्किल प्रोसेस। लेजिस्लेटिव बॉडी है वो पॉलिटिकल अमेंडमेंट। अब जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी होते हैं, ठीक है, वो अब किसी भी ना किसी पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी से मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और वो अपने आप को नहीं पॉलिटिकली बाइस्ड होते हैं वो लोग, उनकी जो पार्टी के, आप देखें कि अब उनको करने के लिए, उनको फेवर करने के लिए वो लोग लॉज बना सकते हैं। अब इसका जब आपने कंक्लूजन करना है ना, ठीक है, इसके बाद इसका कंक्लूजन है, आपने कंक्लूजन करना है, आपने इसमें नहीं कहना कि लेजिस्लेशन हमने एडवांटेज है, आपने कहना कि दो इसकी इतनी डिसएडवांटेजेस हैं, सारा कुछ है, बट जो है ना लेजिस्लेशन इटसेल्फ इज़ प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, और लेजिस्लेशन की लॉ बनाने की, और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, अच्छी है, ठीक है। आपने मतलब उसकी तारीफ ही लिखनी है, लेजिस्लेटिव में आपने जाना है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि लेजिस्लेटिव की डिसएडवांटेज, आपने कहना है एडवांटेजेस की हैं, बिहाइंड इसकी कुछ बिसाइड इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज हैं, बट इसके एडवांटेज से डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं। इस वजह से इसको हम लेजिस्लेटिव एक प्राइमरी सोर्स है, उसका हमें यूज़ करना चाहिए, एक अच्छी चीज़, ठीक है। तो ये आज हमारा का टॉपिक था इसमें लेजिस्लेशन का। थैंक यू वेरी मच।